Hello everyone, I am Shyam Sahu from Sri Vinayakam School. Today we are going to discuss our second chapter of 6th class, Components of Food. Understand? आज कौन सा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं? Components of Food. Here there are several important concepts related to the chapter. सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर फूड. सबसे अच्छी बात कि फूड जो है हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, चैप्टर 1. तो उसमें फूड क्या होता है, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. तो उसमें अपन ने क्या पढ़े, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स भी पढ़े. इस चैप्टर में हमको फूड के जो हेल्दी कॉन्सेप्ट रहते हैं उसका क्या फंक्शन होता है उस पर फोकस करना है. आफ्टर दैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब कौन कौन से कंपोनेंट है तो याद रखिए, देयर आर 7 मेन कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर फूड. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज प्रोटीन, third one is fat, fourth one is vitamin, fifth one is minerals, sixth one is roughage. It is also known as dietary fibers, that means the fiber which are present in our diet, it is called dietary fibers. After that water, it is a natural mineral. Understand? So ये components जो हैं इनके sources and functions जो है हमको पढ़ना है. components और इनके क्या पढ़ना है अपने को? sources and functions. सोर्सेस एंड फंक्शंस, कि इनके सोर्सेस क्या है, कहाँ से ये हमको ऑब्टेन्ड होते हैं. अंडरस्टैंड? कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें इन कंपोनेंट्स जो ये कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. अंडरस्टैंड? एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट. Understand? After that we have to learn about the deficiency diseases. What do you mean by deficiency diseases? इस वर्ड में ही आप देखिए आपको उसका आंसर मिल जाएगा. That means a type of disease which is caused due to the deficiency. Understand? And किसकी deficiency से हो रहा है? तो deficiency of components of food. फूड के कंपोनेंट्स जो है अगर हमारी डाइट में नहीं रहते हैं और रेगुलरली हम उस डाइट को लंबे टाइम तक लेते हैं तो उसके कारण जो डिसीज़ या डिसऑर्डर जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस. सो डेफिशिएंसी डिसीजेस में सबसे पहले अपन देखेंगे विटामिन और मिनरल से होने वाली डेफिशिएंसी. अंडरस्टैंड? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बी की डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है तो आपको मालूम है कि एनीमिया होता है ना. आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है तो डेफिनेटली गोइटर. अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के जो डेफिशिएंसी डिसीजेस है वो भी हम पढ़ेंगे. वन मोर थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर, दैट मीन्स PEM. What do you mean by PEM? इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है. What do you mean by PEM? So PEM stand for protein energy malnutrition. Understand? Protein energy malnutrition. This is the full form of that PEM. Or what are the examples? There are 2 examples, Kwashiorkor and marasmus. तो जो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनकी डेफिशिएंसी से जो है वो क्वाशियोरकर और मैरस्मस जैसी मैल वाली बीमारियां होती है. कुछ ऐसी भी डिसीजेस होती है जो ज़रूरत से ज़्यादा फूड खाने के कारण होती है. अंडरस्टैंड? यू नो इट वेरी वेल. दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी. क्या बोलते हैं इसे? ओबेसिटी. यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मोटापा, है ना. सो ओबेसिटी भी हमको इस चैप्टर के अंदर ही है. एंड मोस्ट important or maybe say the conclusion of that particular chapter is balanced diet. What do you mean by balanced diet? A diet in which all the components of food such as carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, roughage, etc. are present in balanced amount, or maybe say it is present in adequate amount, suitable amount, then this is called a balanced diet.
and we also give emphasis on the importance of physical exercise. What is the benefit of physical exercise? आज जो हम कंडीशन फेस कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल एक्सरसाइज का, है ना, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर. You have to note down in your fair copy, and of course we will start with the healthy food. First of all, you have to take a screenshot of this board presentation. Okay, so healthy food. First of all, we discuss on healthy food. What do you mean by food? That means a substance which gives us energy. It is called food. Yes. सो हेल्दी फूड है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारी बॉडी में, क्या क्या फंक्शन जो है वो फूड हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड एनर्जी. फूड जो रहता है इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है दैट इज हेल्दी. हेल्दी फूड इसलिए क्योंकि फूड जो है इसमें जंक फूड भी होते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर एट्सेट्रा जो हम जंक फूड खाते हैं, है ना, तो उसका बेनिफिट जो है हमारे बॉडी में उतना नहीं हो पाता जितना वेजिटेबल्स और फ्रूट से होता है. अंडरस्टैंड? दैट्स वाई इट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्दी फूड. सो हेल्दी फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, हमको एनर्जी देता है फॉर डूइंग वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट इट कीप्स अस हेल्दी, हमको हेल्दी रखने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है. अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी हम 6th क्लास में हैं, डेफिनेटली हम ग्रोइंग एज में हैं. अंडरस्टैंड? इस टाइम पे अगर हम सही तरीके से फूड को कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली उसका 110% हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे होगा. Understand? Now, healthy food protect us from various type of diseases. फूड जो होता है वो हमें जर्म से और दूसरे टाइप की डिसीजेस जो है उससे दूर रखने में, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो. अभी की अगर कंडीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस आजकल किस पे किया जा रहा है, इम्यूनिटी. व्हाट डू मीन बाय इम्यूनिटी? दैट मीन्स इट इज़ अ टेंडेंसी और मे बी इज इट ए कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ जर्म्स एंड ऑल दैट, है ना. तो डिसीज रेजिस्टेंट पावर इसको बोलते हैं इम्यूनिटी. तो ये हमको कहाँ से मिलती है, हेल्दी फूड से. अंडरस्टैंड्स? सेकेंड थिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स. अंडरस्टैंड? व्हाट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फूड. अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो देयर आर 7 टाइप्स के जो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में. कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टैंड? नाउ देयर आर 7 टाइप्स ऑफ nutrient or components. First one is carbohydrate. It is also known as energy giving food. Why? Because it is helpful and it provide us energy. हमको ये एनर्जी देता है. That's why it is also known as energy giving food. Second one is protein. Protein is known as the body building food. Why? क्योंकि हमारे मसल्स और जो हमारी बोन्स है इनके डेवलपमेंट में भी प्रोटीन का बहुत पार्टिसिपेशन होता है. और इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी के इंजर्ड टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं उनको वापस रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है. अंडरस्टैंड? एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड. थर्ड वन इज फैट. फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड प्लस इट गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में फैट जो है एनर्जी देता है और खास बात यह है कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, और ये हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर्ड हो जाता है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व फूड. है ना, कि जब हमको फूड की जब ज़रूरत होगी तब ये रिजर्व फूड जो है वो यूटिलाइज हो सकता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स. ये दोनों कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड. जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेस. नाउ
रफेज हेल्प्स इन इफेक्टिव डाइजेशन। ये कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे इफेक्टिव डाइजेशन में सबसे मेन पार्टिसिपेट करता है। नाउ वाटर, इट इज अ नेचुरल मिनरल दैट रिहाइड्रेट अवर बॉडी, इट हेल्प टू एलिमिनेट द टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी और प्रोड्यूस्ड इन अवर सेल्स, है ना। तो इन्हें बाहर करने का काम भी करता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। तो ये जो 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जब किसी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट या बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, एंड बैलेंस्ड डाइट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।